तो बच्चों, है ना, इस क्वेश्चन को थोड़ा कोशिश करो तुम लोग के, है ना, अगर हॉलो स्फीयर का मास m है और उसका रेडियस r है, मास m है और रेडियस r है, ठीक है ना, तो फिर ना, और उसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट है और इसको एंगुलर वेलोसिटी के साथ एक रफ सरफेस के ऊपर प्लेस किया गया, है ना, तब इसका एंगुलर वेलोसिटी और इसका सेंटर मास वेलोसिटी प्योर रोलिंग के टाइम में कितना होना चाहिए? प्योर रोलिंग के टाइम में कितना होना चाहिए? समझ में आ रहा ना? I'll go to the next page. समझ में आ रहा है? तो इसके लिए सबसे पहले तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना, सबसे पहले जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को देख लो, इसका वेलोसिटी क्या होना चाहिए? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का नेट वेलोसिटी क्या होगा, है ना? तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का अगर वेलोसिटी 0 है तो प्योर रोलिंग हो रहा है, अगर 0 नहीं है तो स्लिपिंग हो रहा है ना? पहले तो ये हम लोग डिसाइड करेंगे ना, इसका स्लिपिंग हो रहा है या प्योर रोलिंग हो रहा है। ठीक है ना बच्चों? हमें ऑडिबल? यस सर। यस सर। तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए? ओमेगा नॉट आर। वेरी गुड। So that is equal to velocity of point of contact with respect to center of mass plus velocity of center of mass. बेसिक एक्सप्रेशन तो यही है ना? यस सर। यस सर। हाँ, बट सेंटर मास वेलोसिटी कितना है यहाँ पे? इनिशियल, इसको इनिशियल ले जाते हैं ना, बट इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास क्या है यहाँ पे? ओमेगा नॉट। सेंटर मास वेलोसिटी यहाँ पे 0 है। एंगुलर वेलोसिटी है ना ओमेगा नॉट। हाँ, सेंटर मास वेलोसिटी यहाँ पे 0 है ना, implies velocity of point of contact जो है that is equal to its net velocity with respect to center of mass. इसका नेट वेलोसिटी सेंटर मास के रेस्पेक्ट में क्या है? ओमेगा नॉट आर, है ना? सर? हाँ, सर अगर इसका इनिशियल वेलोसिटी ओमेगा नॉट है एंगुलर वेलोसिटी, तो सर सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी कैसे 0 हो सकता है? और ये तो रफ सरफेस के ऊपर है ना। अरे मैंने उसको उस वेलोसिटी के साथ प्लेस किया, मान लो तुमने मतलब रॉड से, मतलब है ना, अटैच किया ठीक है, मान लो सेंटर हाँ मास पे एक होल है, उसके ऊपर एक रॉड है ना, तुम सेंटर मास के अबाउट होल सिस्टम को रोटेट कर रहे हो, लेकिन वो इनिशियली ट्रांसलेट नहीं हो रहा है, फिर तुमने क्या किया, वो रोटेट कर रहा है, उसको लेके रफ सरफेस पर छोड़ दिया, छोड़ने के बाद वो चलेगा, हाँ सर। छोड़ने तक तो नहीं जा रहा ना, t इक्वल टू 0 में इनिशियल, हाँ इसके सर। बाद का क्या होगा, क्यों बोल रहे हो? अभी अभी का देखो, अभी क्या है, जब तुमने हाँ उसको रफ सरफेस पर रखा, क्या हाँ सर। उसका सेंटर मास का वेलोसिटी था? नहीं सर। हमने एक रोटेटिंग सिस्टम को रखा, मान लो, है ना? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है ना? ओके। इज दैट क्लियर? यस सर। सारे बच्चों को समझ में आ रहा है? हाँ सर। यस सर। रिप्लाई तो एक ही दो कर रहे हैं। हेलो सोनाली, हाउ आर यू? हाँ सर ठीक अच्छी। अच्छा, ठीक है, अभी से क्लास करोगे ना रेगुलरली?
हाँ सर सर मो करे किंतु मोर शो कमे करे ने मु भी जानि पारेनी। हाँ हाँ मु तो रेगुलर ही करते खाली थरे ही कर नथिली। फिजिक्स क्लास। हाँ अच्छा ओके। रंजीता कहाँ गई? रंजीता हाउ आर यू? सर मु भी क्लास करूଥିଲି सब दिन करे। हाँ हो सर काली भी करिଥିଲି। तो शो क्यों नहीं करता है बोलो? नाम कुछ अलग जानिनी रखा सर। था क्या? नहीं सर। अच्छा नहीं ठीक ओके। तो यहाँ तक सबको समझ में आया बच्चों? Yes, sir. हाँ सर। यस सर। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इस तरफ जा रहा है ना, ओमेगा नॉट आर इसका वेलोसिटी है। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वेलोसिटी है कि नहीं, ओमेगा नॉट आर? अच्छा ये अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वेलोसिटी है ना, समझ में आया? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अगर इस तरफ स्लिप कर रहा है ना, मैंने सही डायरेक्शन दिखाया कि नहीं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का वेलोसिटी Yes, sir. दिखाया ना मैंने सही डायरेक्शन? कोई बोलेगा? ये है ना पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का वेलोसिटी। अरे बच्चों समझ में आ रहा है ना? यस सर। हाँ sir. सर हाँ सर हाँ सर हाँ सर। तो फ्रिक्शन कौन से डायरेक्शन में आएगा? Same direction. बैकवर्ड डायरेक्शन। बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो ये फ्रिक्शन अभी नेट फोर्स होगा कि नहीं? ये हाँ फ्रिक्शन सर। अभी नेट फोर्स होना चाहिए, ठीक है ना? अभी इस फ्रिक्शन के वजह से है ना, ये टुवर्ड्स राइट ये एक्सीलरेट करेगा, मतलब सेंटर मास का एक्सीलरेशन आएगा अभी। ये आना चाहिए ना, एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। हाँ सर। फ्रिक्शन के वजह से है ना, ठीक है ना? ओके। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि है ना, सिंस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना हैज एन इनिशियल वेलोसिटी, तो पहले तो हम ये लिख सकते हैं, सिंस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हैज इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का इनिशियली एक वेलोसिटी है ना? सो इनिशियल वेलोसिटी, द hollow sphere starts slipping। इसका स्लिपिंग होगा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो हॉलो स्फीयर का स्लिपिंग होगा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, है ना? अच्छा नेक्स्ट पॉइंट ये लिख सकते हैं, ड्यू टू दिस फ्रिक्शन starts acting in the है ना अपोजिट डायरेक्शन। फ्रिक्शन अभी अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है ना? फ्रिक्शन स्टार्ट्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है ना? फिर नेक्स्ट पॉइंट में ये लिख सकता हूं कि as there is slipping, तो फ्रिक्शन कितना होना चाहिए? फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, दैट इज इक्वल टू म्यू एम जी, स्लिपिंग की वजह से, है ना? नाउ दिस फोर्स इज नेट फोर्स,
now this force acts as net force and produces acceleration of center of mass. तो ये फोर्स की वजह से सेंटर मास का एक्सेलरेशन होगा, है ना, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या होगा कि फ्रिक्शन फोर्स है ना, नेट मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास implies mu mg is equal to mass into acceleration of center of mass, ठीक है ना। m कैंसल, implies acceleration of center of mass कितना आ रहा है, that is equal to mu g। तो ये जो acceleration आ रहा है ये कितना आ रहा है, that is equal to mu g acceleration, है ना, समझ में आया ना। हाँ अच्छा, सर। due to this acceleration center of mass, है ना, will gain velocity in the direction of friction। तो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी आएगा फ्रिक्शन के डायरेक्शन में, ठीक है ना। Due to this acceleration, center of mass gains velocity in the due to this acceleration center of mass gains velocity in the direction of, है ना, फ्रिक्शन, ठीक है ना। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, VCM क्या होगा, VCM इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0 प्लस एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इनटू टाइम टेकन, इंप्लाइज वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास एज ए फंक्शन ऑफ टाइम क्या होगा, म्यू जी टी। समझ में आया बच्चों। अब यहाँ पे है ना बेसिकली क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का वेलोसिटी है तो उसका हॉलो स्फीयर का स्लिपिंग हो रहा है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। उस स्लिपिंग के वजह से क्या हो रहा है उस स्लिपिंग के वजह से ये जो हॉलो स्फीयर है ना, उस स्लिपिंग के वजह से ये जो हॉलो स्फीयर है, ठीक है ना, इसके ऊपर फ्रिक्शन एक्ट करेगा। फ्रिक्शन कैसे एक्ट करेगा, जिस डायरेक्शन में स्लिपिंग हो रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो लेकिन है ना अभी ये जो फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है ये एक ही फोर्स है हॉलो स्फीयर के ऊपर। अब यही फोर्स जो है जो हॉलो स्फीयर के ऊपर एक्ट कर रहा है फ्रिक्शन फोर्स, दिस विल नाउ एक्ट लाइक अ नेट फोर्स। ये बन जाता है अभी इसके ऊपर नेट फोर्स, है ना। ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ये इकलौता फोर्स है हॉलो स्फीयर के ऊपर, तो ये है ना हॉलो स्फीयर का नेट फोर्स हो गया, जिसके वजह से हॉलो स्फीयर अभी एक्सीलरेट करेगा। उसका एक्सीलरेशन जो है वो फ्रिक्शन के डायरेक्शन में है। अच्छे से नोट करो यहाँ पे, इसका जो एक्सीलरेशन है अभी फ्रिक्शन के डायरेक्शन में है क्योंकि फ्रिक्शन ही इसके ऊपर नेट फोर्स है। समझ में आया ना, ठीक है। और इनिशियली इसका वेलोसिटी 0 था, ठीक है ना, तो इसलिए अभी फ्रिक्शन के डायरेक्शन में एक्सीलरेट करेगा और इसका सेंटर मास का वेलोसिटी आएगा वो फ्रिक्शन के डायरेक्शन में आएगा अगेन। समझ में आ रहा ना। यस सर। ओके, लिख लिया सब लोगों ने। हाँ सर। ओके Yes, वेरी sir. गुड। तबीयत सही हो गया ना सब लोगों का, नहीं है? एवरीवन इज फाइन? नो सर सर। चेन नो सर चेन
सर चेन में पे? ऐसे तबियत खराब, हाँ चेन मतलब एक को खत्म हो रहा है और एक को हो रहा है। अरे बाप रे, अच्छा तो तुम पूरा खबर हालचाल का खबर रखे हो सबका, है ना? पीयूष अपना टीम मैन है। ओके अच्छा तो है ना, मतलब कुछ लोगों का तबीयत सही है और कुछ लोगों का फिर नहीं है सही, ठीक है ना? लेकिन ये 1XBZ DDFIOELI ये कौन है? इनका नाम होना चाहिए ना यहाँ पे, इनका नाम होना चाहिए ना? सर जो भी अपने नाम से नहीं आ रहा है किक कर दीजिए। अच्छा नहीं, सबको अपने नाम से आना चाहिए ना। अब ये जो फ्रिक्शन फोर्स है, अरे राहुल भाई आंसर आ गया क्या? यस सर। कितना आया? 1 मिनट सर, निकाला था वो थोड़ा सा गलती हो गया था, फिर से निकाला। अच्छा अच्छा बच्चों, ये फ्रिक्शन फोर्स है ना, ये डायरेक्शन में है और सेम डायरेक्शन में एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर मास आ रहा है ना, म्यू जी, ठीक है ना? तो अगर, ठीक है ना, ये एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है, सर टाइम आया 2 μ/5 μg। टाइम आया 2μ0r/5 μg। और किसी का आंसर आया? अब देखो फ्रिक्शन यही डायरेक्शन में है, एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर मास यही डायरेक्शन में है। अरे बच्चों बोलो ना, अभी फ्रिक्शन है ना, फोर्स के अलावा और कुछ कर रहा है क्या यहाँ पे? कल हम लोगों ने डिस्कस किया था ना, फ्रिक्शन का टॉर्क आ रहा है सेंटर मास के अबाउट। अरे हाँ बच्चों सर। फ्रिक्शन का टॉर्क आ रहा है ना सेंटर हाँ मास के अबाउट? हाँ यस सर। हाँ हाँ सर। हाँ सर। there is also a net torque about center of mass due to friction। फ्रिक्शन के वजह से सेंटर ऑफ मास के अबाउट एक नेट टॉर्क भी आ रहा है यहाँ पे। there is also a net torque about center of mass due to friction, है ना बच्चों? तो अभी फ्रिक्शन के वजह से सेंटर ऑफ मास के अबाउट एक नेट टॉर्क भी तो आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। फ्रिक्शन के वजह से सेंटर ऑफ मास के अबाउट एक नेट टॉर्क आ रहा है, ठीक है ना? बढ़िया है। तो अगर फ्रिक्शन के वजह से सेंटर ऑफ मास के अबाउट नेट टॉर्क आ रहा है, नाउ देयर इज आल्सो नेट टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास ड्यू टू फ्रिक्शन, ठीक है ना? ये जो टॉर्क है ये कौन सा टॉर्क आएगा, मतलब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज एंटी आएगा। क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। टॉर्क ऑफ फ्रिक्शन अबाउट सेंटर ऑफ मास is equal to moment of inertia about center of mass into alpha, है ना? implies torque of friction about center of mass क्या है? R into F, perpendicular distance into F, that is equal to ICM alpha। तो वो हो जाएगा ICM alpha, है ना?
तो इम्प्लाइज टॉर्क जो है, ये जो टॉर्क है ICM इंटू अल्फा, ये क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है? एंटी क्लॉकवाइज। सबको समझ में आ रहा है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज है? R क्रॉस F, हाँ सर अपनी एंटी पाम को R के डायरेक्शन में प्लेस करो, जैसे कि तुम अपना फिंगर्स को फोल्ड कर पाओगे फ्रिक्शन के डायरेक्शन में। फोल्ड करने के टाइम में हमारे फिंगर्स क्लॉकवाइज जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं ना? तो ये जो फ्रिक्शन है ये एंटी क्लॉकवाइज फ्रिक्शन है। ये जरूरी क्यों है डायरेक्शन यहाँ पे? सॉरी, ये जो टॉर्क है फ्रिक्शन का, ये एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है। ये हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि इससे हमें पता चलेगा जो एंगुलर एक्सीलरेशन आ रहा है कौन से डायरेक्शन में आ रहा है ना? इससे हमें ये पता चल रहा है कि जो एंगुलर एक्सीलरेशन आ रहा है कौन से डायरेक्शन में आ रहा है। तो यहाँ पे R इंटू फ्रिक्शन फोर्स वो क्या होगा, म्यू एम जी इज इक्वल टू ICM। ये क्या है, हॉलो स्फीयर है, सो 2/3 mr²